अध्याय 10 विद्रोही। पाठ परिचय। यह एक ऐतिहासिक कथा है। शक्ति से बदला लेने के लिए युद्ध के लिए निकलता है, परंतु हृदय परिवर्तन के कारण प्रायश्चित कर लौटता है। आइए पढ़कर जानें कि बदले की भावना कितनी घातक होती है। व्याख्या। इस पाठ में एक ऐतिहासिक कथा के माध्यम से यह दिखाया गया है कि बदले की भावना कैसे मनुष्य के मन और जीवन को प्रभावित कर सकती है। महाराणा प्रताप के भाई शक्तिसिंह बदले की भावना से प्रेरित होकर अपने ही भाई के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाते हैं। लेकिन युद्ध के दौरान हुए घटनाक्रम और उसके प्रभाव से उनका हृदय परिवर्तन होता है। पाठ यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार ईर्ष्या और प्रतिशोध घातक हो सकते हैं और प्रायश्चित व क्षमा के माध्यम से सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। यह कथा प्रेम, भाईचारे और आत्मचिंतन का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करती है। कठिन शब्दार्थ। ऐतिहासिक कथा इतिहास में घटी घटना पर आधारित कहानी। प्रायश्चित किए गए पापों या गलतियों का प्रायोजन या सुधार। बदले की भावना प्रतिशोध लेने की इच्छा। ईर्ष्या जलन, दूसरों से अपनी तुलना कर जलन महसूस करना। मान जाओ, तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा। चुप रहो, तुम क्या जानो। इसमें वीरता नहीं, अन्याय है। व्याख्या। इस अंश में शक्तिसिंह की पत्नी उन्हें समझाने का प्रयास कर रही हैं। वह कहती हैं कि जिस कार्य अपने भाई महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध के लिए वह जा रहे हैं, वह उनके जैसे राजपूत योद्धा के लिए उचित नहीं है। वह इसे वीरता का काम नहीं बल्कि अन्याय मानती हैं। उनकी पत्नी के इन शब्दों में प्रेम, चिंतन और नैतिकता का संदेश है, लेकिन शक्तिसिंह अपनी बदले की भावना में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं। कठिन शब्दार्थ। उपयुक्त, योग्य, उचित। वीरता, साहस, बहादुरी। अन्याय, अधर्म, गलत कार्य। मान जाओ, बात मान लो, सहमति देना। बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्तिसिंह ने एक लंबी सांस फेंकते हुए अपनी स्त्री की ओर देखा। कलंक लगेगा, अपराध होगा। व्याख्या। इस अंश में शक्तिसिंह अपनी बदले की भावना के बारे में बात कर रहे हैं। उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला लंबे समय से धधक रही है और अब वह इसे शांत करने के लिए युद्ध में जाने का निर्णय लेते हैं। उनकी पत्नी उन्हें इस कार्य के दुष्परिणामों से आगाह करती है। वह कहती है कि यह कदम न केवल उन्हें बदनाम करेगा बल्कि यह एक अपराध भी होगा। यहाँ पत्नी के शब्द नैतिकता और संयम की ओर इशारा करते हैं, जबकि शक्तिसिंह का हृदय प्रतिशोध की आग में जल रहा है। कठिन शब्दार्थ। धधकती ज्वाला, मन में उठ रही तीव्र भावना या क्रोध। शांत होगी, समाप्त हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। कलंक, बदनामी, अपयश। अपराध, गलत कार्य, पाप। अपमान का बदला लूंगा। प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। आज मैं विजयी होऊंगा। बड़ी दृढ़ता से कहते हुए शक्तिसिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। व्याख्या। इस अंश में शक्तिसिंह अपनी प्रतिशोध की भावना को प्रकट कर रहे हैं। वह अपने भाई महाराणा प्रताप के गर्व को मिटाने और उन्हें हराने का निश्चय कर चुके हैं।
उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास उनके निर्णय को मजबूत बनाते हैं। शिविर के द्वार पर खड़े होकर वह मुगल सेना की तैयारियों का निरीक्षण करते हैं। वहां के सैनिक अपने घोड़ों की ताकत और युद्ध कौशल को परख रहे हैं। धूल भरी हवा और सैनिकों का साहसपूर्ण उत्साह युद्ध की तैयारी के माहौल को जीवंत बनाते हैं। यह अंश यह भी दिखाता है कि शक्ति से किस तरह बदले की भावना में अंधे होकर अपने ही खून के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। कठिन शब्दार्थ। अपमान, बेइज्जती, असम्मान। गर्व, अहंकार, आत्मसम्मान। दृढ़ता, पक्के इरादे, संकल्प। शिविर, सैनिकों का अस्थायी ठिकाना, कैंप। चतुर, कुशल, दक्ष। उत्साह, जोश, उमंग। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मुगल सेना काटकर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। साहस से शक्ति सिंह ने कहा। भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे, कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। व्याख्या। इस अंश में शक्ति से अपने आत्मविश्वास के साथ दावा कर रहे हैं कि मुगल सेना महाराणा प्रताप की सेना को हराकर समाप्त कर देगी। वह मुगल सेना की शक्ति और रणनीति पर विश्वास करते हुए इसे सुनिश्चित मानते हैं। उनकी यह भावना प्रतिशोध और ईर्ष्या से प्रेरित है। उनकी पत्नी राजपूत बाला यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाती है। वह शक्ति से को देशद्रोही बनने के परिणामों की चेतावनी देती हैं और भाई के खिलाफ उठाए गए इस कदम को घोर अन्याय मानती हैं। उनकी आंखों से उभरा गुस्सा और भावनात्मक आक्रोश उनकी देशभक्ति और पारिवारिक मूल्यों को व्यक्त करता है। कठिन शब्दार्थ। निश्चय, पक्का विश्वास, सुनिश्चित विचार। हार, पराजय, परास्त होना। शक्ति से अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन का उन्माद उसकी नसों में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ेगा, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। नादान दिल किसी तरह न मानेगा। उसे कौन समझा सकता था। व्याख्या। इस अंश में शक्ति सिंह के मन की जलन और प्रतिशोध की तीव्र भावना व्यक्त की गई है। वह अपने आप को अपराधी जैसा महसूस कर रहा है, लेकिन अपने भाई महाराणा प्रताप से बदला लेने की जिद के कारण उसकी सोच पर ईर्ष्या और क्रोध हावी हो गया है। उसका नादान और उन्मादी दिल किसी भी तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ यह दिखाया गया है कि बदले की भावना व्यक्ति को किस तरह अंधा बना सकती है, जिससे वह सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता। कठिन शब्दार्थ। अपराधी, दोषी, जिसने अपराध किया हो। प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, वचन। नादान दिल, अनुभवहीन और आवेग में बहने वाला मन। रणभेरी बजी, कोलाहल मचा। मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़कने लगी। व्याख्या। इस अंश में युद्ध के आरंभ का वातावरण और मुगल सैनिकों की तैयारियों का वर्णन किया गया है। रणभेरी, युद्ध की घोषणा के लिए बजने वाला बाजा, बजने के साथ ही मैदान में कोलाहल मच गया। सैनिक तेजी से अपनी अपनी जगह पर एकत्रित हो गए। पूरे वातावरण में तलवारों की चमक और सैनिकों का उत्साह झलक रहा था। पत्तों की खड़खड़ाहट और हथियारों की चमक युद्ध के भयावह और प्रेरणादायक माहौल को दर्शाती हैं।
यहाँ सैनिकों का आत्मविश्वास और युद्ध की ओर बढ़ने का उनका जोश भी उजागर होता है। कठिन शब्दार्थ। रणभेरी युद्ध के आरंभ की सूचना देने वाला बाजा। कोलाहल, शोरगुल, हलचल। खड़खड़ाहट, पत्तों की सरसराहट की आवाज। शक्तिस्य ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मारकर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। व्याख्या। इस अंश में शक्ति से अपनी प्रतिशोध की भावना से भरकर अंतिम निर्णय लेने को तैयार हैं। वह अपनी सफलता या असफलता की परवाह किए बिना युद्ध में जाने का निश्चय करते हैं। उनकी यह बात उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास को दर्शाती है। दूसरी ओर, उनकी पत्नी मोहिनी शिविर के द्वार पर खड़ी होकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वह अपने पति के निर्णय और उसके परिणामों के बारे में सोचती है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि शक्ति से को सद्बुद्धि प्राप्त हो और वह अपने गलत इरादों को त्याग दे। यह अंश एक तरफ प्रतिशोध की आग और दूसरी तरफ शांति और समझ की प्रार्थना का प्रतीक है। कठिन शब्दार्थ। शिविर, सैनिकों का अस्थायी ठिकाना, कैंप। गंभीरता, ध्यान और समझदारी से विचार करना। सद्बुद्धि, सही निर्णय लेने की क्षमता, विवेक। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी। घोड़े और हाथियों की चीत्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगल के वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ा विकट समय था। व्याख्या। इस अंश में युद्ध से पहले का भयावह वातावरण चित्रित किया गया है। अभियान की तैयारी और विध्वंस की संभावना ने प्रकृति को भी विचलित कर दिया है। घोड़ों और हाथियों की चीत्कार ने पूरे वातावरण को डरावना बना दिया, मानो आकाश भी थरथराने लगा हो। बरसाती हवाओं के थपेड़े जंगल के वृक्षों को झकझोर रहे थे और वे मानो युद्ध के नगाड़ों की तरह गर्जना कर रहे हों। पशु पक्षी इस भयावह माहौल से आतंकित होकर अपने बचाव के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। यह दृश्य युद्ध की गंभीरता और इसके विनाशकारी परिणामों को प्रभावशाली ढंग से दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। विध्वंस, विनाश, तबाही। चीत्कार, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज। थरथराना, कांपना, हिलना। रणनाद, युद्ध का शोर या गर्जना। त्रस्त, डरा हुआ, भयभीत। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे। व्याख्या। इस अंश में युद्ध से पहले की तैयारियों का वर्णन किया गया है। राजपूत सेना पूरी तैयारी के साथ अपने मोर्चे पर डटी हुई थी। युद्ध का वातावरण भयावह था, लेकिन सैनिकों का जोश और आत्मविश्वास अडिग था। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील समुदाय के लोग धनुषबाण के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। वे पूरी तरह सतर्क और उन्मत्त, जोश से भरे थे। यह दृश्य राजपूतों और उनके सहयोगियों की युद्ध कुशलता और उनकी वीरता को उजागर करता है। कठिन शब्दार्थ।
मोर्चाबंदी युद्ध के लिए सैनिकों की तैयारी और तैनाती। उन्मत्त, अत्यधिक उत्साहित या जोश से भरे हुए। धनुष चढ़ाए, तीर धनुष के साथ पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार। महाराणा की जय। शैलमाता से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा। मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। तलवारें चमकने लगी। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी। व्याख्या। इस अंश में युद्ध की भयंकरता और भयावहता का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप की जयकार की गूंज पहाड़ों से टकराकर मुगल सेना तक पहुंचती है, जिससे युद्ध की शुरुआत होती है। यह ध्वनि राजपूत सैनिकों के आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है। भैरवी रणचंडी का प्रलय राग युद्ध के विनाशकारी परिणामों को दर्शाता है। सैनिकों ने हिंसक जंतुओं की तरह एक दूसरे पर हमला किया। निडर घोड़े मानो हवा में उड़ने लगे और तलवारों की चमक हर तरफ दिखाई दी। पहाड़ों से भीलों ने विषैले बाण मुगलों पर बरसाए। हल्दी घाटी, जो सूखी जमीन थी, युद्ध में बहे रक्त से भर गई। यह दृश्य वीरता, संघर्ष और विनाश का प्रतीक है। कठिन शब्दार्थ। निडर घोड़े, वीरता से भरे सैनिकों के घोड़े। विषैले बाण, खतरनाक तीर। रक्त की धारा, युद्ध में हुए हत्याकांड से बहा खून। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर-बितर हो गया। दोनों ओर के सैनिक कट-कट कर गिरने लगे। देखते देखते लाशों के ढेर लग गए। व्याख्या। इस अंश में महाराणा प्रताप की वीरता और युद्ध कौशल का उल्लेख किया गया है। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए शत्रु सेना पर प्रचंड आक्रमण किया, जिससे शत्रु सेना का व्यूह, युद्ध में सैनिकों की तैनाती का ढांचा टूटकर बिखर गया। दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए बड़ी संख्या में मारे गए और युद्ध भूमि पर लाशों के ढेर लग गए। यह दृश्य युद्ध की विनाशकारी और भयंकर प्रकृति को दर्शाता है, जिसमें दोनों ओर के योद्धा अपने प्राणों की आहुति देते हैं। कठिन शब्दार्थ। शत्रु सेना, विरोधी पक्ष की सेना। व्यूह, युद्ध में सेना की तैनाती का ढांचा या योजना। तितर-बितर, बिखर जाना। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। सलीम के सैनिकों को बचने का अवकाश मिला। मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया। तोप के गोले उथल-पुथल करने लगे। धाय-धाय करती बंदूकों से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी। ओह! जीवन कितना सस्ता हो गया था। व्याख्या। इस अंश में युद्ध के बीच उत्पन्न संकट और उसकी भयावहता का वर्णन किया गया है। अचानक आई आंधी ने युद्ध में एक नया मोड़ ला दिया, जिससे सलीम की सेना को बचने का समय मिला और उनके अंदर नया जोश भर गया। मुगल सेना ने तोप और बंदूकों से आक्रमण शुरू किया, जिससे युद्धभूमि में अफरातफरी मच गई। तोप के गोले और बंदूकों की आवाज युद्ध की भयंकरता को दर्शाती है। इस स्थिति में जीवन की अहमियत जैसे खत्म हो गई थी, क्योंकि सैनिकों के प्राण क्षणों में समाप्त हो रहे थे।
यह अंश युद्ध की क्रूर सच्चाई और जीवन की अस्थिरता को उजागर करता है। कठिन शब्दार्थ। नया उत्साह, सैनिकों में फिर से जोश और ऊर्जा का संचार। तोप के गोले, युद्ध में तोप से छोड़े गए विस्फोटक। महाराणा शत्रु सेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे। जान की बाजी लगी थी। सब तरफ से घिरे थे, हमले पर हमले हो रहे थे। राणा संकट में पड़े थे, बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं। मेवाड़ शिरोमणि इतना दुर्बल नहीं था। व्याख्या। इस अंश में महाराणा प्रताप की वीरता और अदम्य साहस का वर्णन किया गया है। महाराणा सिंह की तरह शत्रु सेना के बीच घूमते हुए अपनी बहादुरी का परिचय दे रहे थे। उनकी जान जोखिम में थी, क्योंकि शत्रु चारों ओर से हमले कर रहे थे। भयंकर संकट के बावजूद महाराणा ने हिम्मत नहीं हारी। 7 बार घायल होने के बाद भी वे युद्धभूमि में डटे रहे। यह दर्शाता है कि मेवाड़ का यह वीर योद्धा शारीरिक चोटों से कमजोर नहीं हुआ, बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अडिग खड़ा रहा। कठिन शब्दार्थ। पैर उखड़े नहीं, डटे रहना, साहस न खोना। मेवाड़ शिरोमणि मेवाड़ का सर्वश्रेष्ठ और गौरवशाली व्यक्ति। मानसिंह की कुमंत्रणा सिद्ध होने वाली थी। ऐसे आपत्तिकाल में वह वीर सरदार झाला मन्नाजी सेना सहित वहां कैसे आया? आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ का राज चिन्ह उतारकर स्वयं धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, यह क्या? व्याख्या। इस अंश में महाराणा प्रताप के प्रति सरदार झाला मन्ना जी की निष्ठा और बलिदान का वर्णन किया गया है। जब मानसिंह की कुमंत्रणा, षड्यंत्र सफल होती दिखाई दी और महाराणा प्रताप संकट में घिर गए, तब झाला मन्ना जी अपनी सेना सहित वहां पहुंचे। उन्होंने संकट की गंभीरता को समझते हुए महाराणा के मस्तक से मेवाड़ का राज चिन्ह उतारकर स्वयं धारण कर लिया। यह एक वीरता और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। झाला मन्ना जी ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि शत्रु उन्हें महाराणा समझकर हमला करें और महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकलने का समय मिल सके। महाराणा प्रताप का आश्चर्य और क्रोध स्वाभाविक था, क्योंकि यह उनका गौरवशाली चिन्ह था, जिसे मन्ना जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर धारण किया। कठिन शब्दार्थ। कुमंत्रणा, बुरा या गलत योजना, षड्यंत्र। आपत्तिकाल, संकट का समय। आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई है, हंसकर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उस उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा। व्याख्या। इस अंश में सरदार झाला मन्ना जी के त्याग और वीरता का अनूठा वर्णन किया गया है। उन्होंने महाराणा प्रताप के सिर से मेवाड़ का राज चिन्ह उतारकर स्वयं धारण कर लिया और हंसते हुए कहा कि मरने से पहले एक बार यह गौरव धारण करने की उनकी इच्छा थी। उनकी इस हंसी में एक गहरी निष्ठा और दृढ़ता छिपी थी। यह उनके आत्मबल और बलिदान की भावना को दर्शाता है। महाराणा प्रताप ने उस हंसी में मन्ना जी के अटूट धैर्य और वीरता को महसूस किया। यह एक ऐसा क्षण था जहां बलिदान की सर्वोच्च भावना दिखाई देती है। कठिन शब्दार्थ। राज चिन्ह, राजा का प्रतीक, जो उसकी पहचान और गौरव का प्रतीक होता है।
उन्मादपूर्ण हंसी, जोश और दृढ़ निश्चय से भरी हंसी। अटल धैर्य, अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय। धारण करने की इच्छा, पहनने या अपनाने की आकांक्षा। मुगल सेना में से शक्ति से इस चतुराई को समझ गया। उसने देखा घायल प्रताप रणक्षेत्र से जीते जागते निकले चले जा रहे हैं और वीर मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल उधर ही टूट पड़े हैं। व्याख्या। इस अंश में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सरदार झाला मन्ना जी की चतुराई और बलिदान की झलक मिलती है। मन्ना जी ने मेवाड़ का राज चिन्ह धारण करके शत्रु सेना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। शक्तिसेन ने इस चाल को समझ लिया और देखा कि घायल महाराणा प्रताप रणक्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं, जबकि मुगल सेना उन्हें महाराणा समझकर मन्ना जी पर हमला कर रही है। यह स्थिति मन्ना जी की कुशल योजना और बलिदानी स्वभाव को दर्शाती है। यह भी स्पष्ट होता है कि उनके इस बलिदान ने महाराणा को बचाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। कठिन शब्दार्थ। रणक्षेत्र, युद्ध का मैदान। चतुराई, चालाकी, समझदारी भरा काम। जीते जागते, सुरक्षित और जीवित। राज चिन्ह, राजा का प्रतीक जो उसकी पहचान दर्शाता है। टूट पड़े, आक्रमण करना, हमला करना। उसी समय दो मुगल सरदारों के साथ महाराणा के पीछे पीछे शक्तिसेन ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। व्याख्या। इस अंश में शक्तिसेन का हृदय परिवर्तन और भाईचारे की भावना उजागर होती है। उसने देखा कि दो मुगल सरदार घायल महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे हैं। ऐसे समय में शक्तिसेन ने अपनी प्रतिशोध की भावना को त्याग कर अपने भाई की रक्षा के लिए पहल की। यह घटना दिखाती है कि रक्त संबंध और भाईचारे की भावना किसी भी वैमनस्य या प्रतिशोध से अधिक प्रबल होती है। शक्तिसेन ने अपने घोड़े को महाराणा के साथ दौड़ाकर उनके जीवन को बचाने का प्रयास किया। कठिन शब्दार्थ। मुगल सरदार, मुगल सेना के अधिकारी। घोड़ा छोड़ दिया, तेजी से घोड़ा भगाना। पीछे पीछे पीछा करते हुए। खेल समाप्त हो रहा था। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर सन्नाटा छा गया था। जन्मभूमि के चरणों पर मरमिटने वाले वीरों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बचे थे। विद्रोही शक्तिसेन चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था। मार्ग में शव कटे पड़े थे, कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा हुआ था, कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है! 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए? ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व। व्याख्या। इस अंश में युद्ध की विभीषिका और उसके विनाशकारी परिणामों का चित्रण किया गया है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार वीर राजपूत सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। शक्तिसेन, जो पहले प्रतिशोध और क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आया था, अब युद्ध के विनाश को देखकर स्तब्ध है। वह सोचता है कि जो लोग कुछ समय पहले जीवित, हंसते बोलते और युद्ध करते थे, वे अब शवों में बदल गए हैं। यह अंश जीवन की क्षणभंगुरता और युद्ध की व्यर्थता को भी दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ।
बलिवेदी वह स्थान जहाँ किसी उद्देश्य के लिए प्राणों की आहुति दी जाती है। उत्सर्ग बलिदान, समर्पण। शव मृत शरीर, निरीह कमजोर, असहाय। विभीषिका भयावह स्थिति, घड़िया समय की छोटी इकाई, पल। शक्तिसे की आंखें ग्लानि से छलछला पड़ी। ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय रे, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं था, अधम शक्ति। यह तेरे चिरकाल के लिए पैशाचिक आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था। उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गात्पी गरियसी जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला था। वही जन्मभूमि जिसके अन्नजल से तेरी नसें भी फूली फली हैं। अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। व्याख्या। इस अंश में शक्तिसे का आत्मचिंतन और प्रायश्चित उभरकर सामने आता है। युद्ध भूमि के विनाश और अपने ही राजपूत भाइयों के मारे जाने को देखकर उसकी आत्मा ग्लानि से भर उठती है। वह महसूस करता है कि जिस प्रतिशोध की भावना से वह संचालित हो रहा था, वह अधम और पैशाचिक थी। शक्तिसे को एहसास होता है कि उसका प्रतिशोध केवल विनाश और दुख लाया है। उसे यह भी समझ आता है कि महाराणा प्रताप न केवल उसके भाई हैं, बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने वाले वीर हैं। वह अपने कृत्य पर पछतावा करता है और अपनी जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर आत्मावलोकन करता है। कठिन शब्दार्थ। ग्लानि, पश्चाताप, शर्मिंदगी। चिरकाल, लंबे समय तक, स्थायी। पैशाचिक, राक्षसी, बर्बर। अधम, निकृष्ट, नीच। मर्यादा, सम्मान, गौरव। सहसा धाय गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्तिसे ने देखा, दोनों मुगल सरदार प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्तपस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा था। अब भी समय है। शक्तिसे के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। एक आवाज हुई, रुको। व्याख्या। इस अंश में शक्तिसे का हृदय परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। जब उसने महाराणा प्रताप को संकट में देखा, तो प्रतिशोध की भावना समाप्त हो गई और भाई के प्रति ममता उमड़ पड़ी। उसे एहसास हुआ कि अब भी समय है अपने भाई की रक्षा करने का। यह दृश्य दर्शाता है कि भाईचारे और परिवार का संबंध किसी भी वैमनस्य से अधिक शक्तिशाली होता है। बदले की आग में जलते शक्तिसे का दिल उस समय पिघल गया जब उसने अपने भाई को मुगलों के हमले से घिरा देखा। उसकी आत्मा ने उसे सही मार्ग पर लौटने के लिए प्रेरित किया। कठिन शब्दार्थ। लस्तपस्त, अत्यधिक थका हुआ, कमजोर। ममता, स्नेह, प्रेम। धाय बंदूकों से निकली गोली की आवाज। उमड़ पड़ी, अचानक प्रकट होना या भर आना। रुको, ठहरने का आदेश या चेतावनी। दूसरे क्षण शक्तिसे की बंदूक से गोली छूटी। पलक झपकते ही दोनों मुगल सरदार जहां के तहां ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से तुम्हारी हिस्सा तृप्ति नहीं हुई?
व्याख्या। इस अंश में शक्तिसिंह के हृदय परिवर्तन और उसके साहस की झलक मिलती है। जब उसने देखा कि मुगल सरदार महाराणा पर हमला करने वाले हैं, तो उसने अपनी बंदूक से तुरंत उन्हें मार गिराया। यह घटना दिखाती है कि शक्तिसिंह की आत्मा ने सही निर्णय लिया और अपने भाई को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की आंखों में शक्ति, क्रोध और प्रश्न हैं। उनकी आंखें जैसे पूछ रही हैं कि क्या इतने राजपूतों के बलिदान के बाद भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ? इस दृश्य में बदले की भावना और मानवता के बीच का संघर्ष स्पष्ट है। कठिन शब्दार्थ। क्रोध से आंखें चढ़ाना, गुस्से और तीखे भाव में देखना। हिंसा तृप्ति, हिंसा के कारण संतुष्टि। किंतु यह क्या? शक्तिसिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। शक्तिसिंह ने कहा, नाथ। सेवक अज्ञानता में भूल गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर पद प्रक्षालन कर लूं, प्रायश्चित कर लूं। व्याख्या। इस अंश में शक्तिसिंह की आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव प्रकट होता है। उसने अपने भाई महाराणा प्रताप के सामने सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार करते हुए प्रायश्चित करने की अनुमति मांगी। यह उसके हृदय परिवर्तन और बदले की भावना से मुक्त होने का प्रतीक है। शक्तिसिंह का फूट फूट कर रोना उसकी आत्मा के शुद्धिकरण और उसके भीतर छिपी मानवता को दर्शाता है। यह घटना यह संदेश देती है कि गलती स्वीकार कर सही राह पर लौट आना ही सच्चा साहस है। कठिन शब्दार्थ। नाथ, स्वामी या राजा के लिए सम्मानसूचक संबोधन। अज्ञानता व ज्ञान, समझ का अभाव। पद प्रक्षालन, किसी के चरण धोने का कार्य। प्रायश्चित, अपनी गलती का पश्चाताप करना। राणा ने भी अपनी दोनों बाहें फैला दी। दोनों के गले आपस में मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी। दोनों के हृदय गदगद हो गए। इस मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों ने पुष्पवर्षा की, नदी की कलकल धाराओं ने वंदना की। व्याख्या। इस अंश में भाईचारे और स्नेह का भाव प्रकट होता है। महाराणा प्रताप ने अपने भाई शक्तिसिंह के पश्चाताप को स्वीकार कर लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। इस क्षण में दोनों भाइयों के हृदय स्नेह और प्रेम से भर गए। प्रकृति भी इस पुनर्मिलन के सुखद और पवित्र क्षण की गवाही देती है। पहाड़ों के वृक्षों ने मानो फूल बरसाए और नदियों की कलकल धारा ने इस मिलन का स्वागत किया। यह दृश्य प्रेम, क्षमा और भाईचारे की विजय को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। स्नेह की वर्षा, प्रेम और अपनापन का अभिव्यक्त होना। गदगद, भावुक होकर अत्यधिक प्रसन्न होना। पुष्पवर्षा, फूलों की वर्षा, प्रतीकात्मक रूप से खुशी या स्वागत के लिए। कलकल धारा, पानी का बहने का मधुर स्वर। वंदना, सम्मान या प्रशंसा व्यक्त करना। मुहूर्त, शुभ समय या क्षण। प्रताप ने उन डबडबाई आंखों से ही देखा। उनका चिर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा था। सामने ही शक्तिसिंह का घोड़ा तैयार था। शक्तिसिंह ने कहा, भैया, अब आप विलंब न करें, घोड़ा तैयार है। राणा शक्तिसिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए।
श्रावण का महीना था। व्याख्या। इस अंश में महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक के बीच का अटूट स्नेह व्यक्त किया गया है। चेतक, जिसने हमेशा महाराणा की रक्षा की, अब अपने प्राण त्याग रहा था। महाराणा की आंखों में आंसू थे, जो उनके और चेतक के गहरे संबंध को दर्शाते हैं। शक्तिसिंह ने अपने पश्चाताप को प्रमाणित करते हुए अपना घोड़ा महाराणा को सौंपा और उनसे आग्रह किया कि वे शीघ्र ही सुरक्षित निकल जाएं। यह क्षण भाईचारे और बलिदान का प्रतीक है। श्रावण का महीना, जो नई शुरुआत और आस्था का प्रतीक है, इस घटनाक्रम को और भी अधिक मार्मिक बना देता है। कठिन शब्दार्थ। डबडबाई आंखें, आंसुओं से भरी हुई आंखें। चिर सहचर, लंबे समय तक साथ देने वाला साथी। दम तोड़ना, जीवन त्याग देना, मरना। विलंब, देरी। दुर्गम मार्ग, कठिन और खतरनाक रास्ता। श्रावण का महीना हिंदू कैलेंडर का पवित्र महीना, जो वर्षा और नई शुरुआत का प्रतीक है। दिन भर की मारकाट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। शिविरों में से महिलाओं के रोदन की करुण ध्वनि हृदय को हिला देती थी। हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढांढस बंधाने वाला न था। तो केवल हाहाकार, चीत्कार, कष्टों का अनंत पारावार। शक्तिसिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी। व्याख्या। इस अंश में युद्ध के परिणामस्वरूप उत्पन्न त्रासदी का मार्मिक चित्रण किया गया है। पूरे दिन की भयानक हिंसा के बाद रात की खामोशी, युद्ध से प्रभावित महिलाओं के करुण क्रंदन से भर उठी। हजारों महिलाओं ने अपने पति को खो दिया, जिससे उनके जीवन में दुख और निराशा का अनंत सागर उमड़ पड़ा। युद्ध के इस भयानक दृश्य में शक्तिसिंह की अनुपस्थिति ने उसकी पत्नी की चिंता और बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसकी प्रतीक्षा में वह विकल और असमंजस में थी। यह दृश्य न केवल युद्ध की अमानवीयता को उजागर करता है, बल्कि इससे प्रभावित निर्दोष लोगों की पीड़ा को भी दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। सुनसान, खाली और शांत। रोदन, विलाप, रोने की आवाज। करुण ध्वनि, दुख भरी आवाज। सुहाग उजड़ना, पति की मृत्यु। ढांढस बंधाना, सांत्वना देना। हाहाकार, भय और दुख से भरी चीत्कार। चीत्कार, जोर जोर से रोना। पारावार, सागर, अथाह। विकल, अत्यधिक बेचैन। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती थी। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। एकाएक उस शिविर में शक्तिसिंह ने प्रवेश किया। पत्नी ने कौतूहल से देखा, उसके कपड़े खून से तर थे। प्रिय नाथ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। व्याख्या। इस अंश में शक्तिसिंह की पत्नी की भावनाओं और प्रतीक्षा की वेदना का वर्णन है। युद्ध की अनिश्चितता ने उसके मन में आशा और निराशा के भावों को बार बार जन्म दिया। अंधेरी रात और काले बादलों का वर्णन इस दृश्य की गंभीरता को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। शक्तिसिंह के शिविर में लौटने से उसकी बेचैनी खत्म हुई। जब पत्नी ने देखा कि शक्तिसिंह के कपड़े खून से तर हैं, तो उसका कौतूहल और चिंता और बढ़ गई।
शक्तिसे का यह कहना कि वह प्रताप के सामने परास्त हो गया, इस बात का प्रतीक है कि वह अपने बदले की भावना से हारकर मानवीय संवेदनाओं और भाईचारे की जीत को स्वीकार कर चुका है। कठिन शब्दार्थ: आशा, निराशा, उम्मीद और हताशा। क्षण क्षण, हर पल। कौतूहल, जिज्ञासा, उत्सुकता। खून से तर, खून में डूबा या लथपथ। परास्त, हार मान लेना। मनोकामना, इच्छा या अभिलाषा। संदेश: मन में बदले की भावना और ईर्ष्या भाव मनुष्य के लिए घातक होते हैं। व्याख्या: यह संदेश यह सिखाता है कि जब किसी के मन में बदले की भावना या ईर्ष्या होती है तो वह न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि वह स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है। शक्तिसे की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बदला लेने की भावना और नफरत के कारण आदमी अपनी इंसानियत और भाईचारे से दूर हो जाता है। अंततः यही भावना उसे आत्मग्लानि और पछतावे की ओर ले जाती है। इस तरह की भावना केवल दर्द और कष्ट का कारण बनती है और हमें इससे बचना चाहिए। कठिन शब्दार्थ: बदला, प्रतिशोध, किसी से होने वाली शिकायत या गलती के कारण उससे बदला लेना। ईर्ष्या, जलन, किसी को देखकर उस पर नफरत या प्रतिस्पर्धा की भावना रखना। घातक, हानिकारक, जो किसी के लिए नुकसानदायक हो। निष्कर्ष, समरी: यह कहानी शक्तिसे के संघर्ष और हृदय परिवर्तन की है। शुरुआत में वह प्रताप से बदला लेने के लिए युद्ध में भाग लेता है, लेकिन जब उसे युद्ध के मैदान में अपने किए पर पछतावा होता है और वह यह महसूस करता है कि प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की है, तो उसकी भावना बदल जाती है। उसने युद्ध के दौरान अपने मन में छिपी हुई घृणा और बदला लेने की भावना को त्याग दिया और अंततः प्रताप के सामने अपनी गलती स्वीकार करते हुए उसे सम्मान दिया। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि बदला लेने की भावना और ईर्ष्या केवल घातक होती है और हमें अपने विचारों और कर्मों पर संयम रखना चाहिए। मुख्य संदेश, मेन मैसेज: बदले की भावना और ईर्ष्या मनुष्य के लिए घातक होती हैं। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते हैं तो ही हम सच्चे शांति और समझ के रास्ते पर चल सकते हैं।